गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपकी हिंदी की क्लास है और इस समय मैं साखियाँ और शब्द के प्रश्नोत्तर में से मैं साखियाँ के प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगी। पहला आपका प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये उत्तर आपका हो गया इस क्वेश्चन का। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। इसका उत्तर है, सच्चा प्रेमी वही होता है जिसके मिलने से बुराइयों का विष भी अच्छाइयों के अमृत में बदल दे। सच्चा प्रेमी वही होता है जिसके मिलने से बुराइयों का विष भी अच्छाइयों में बदल दे। विष को अमृत में बदल देना ही सच्चे प्रेमी की कसौटी है। इसके मिलने से वियोग रूपी विष मिलन सुख से उत्पन्न अमृत में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। सहज समाधि द्वारा प्राप्त सहज ज्ञान को कवि ने महत्व दिया है। फोर क्वेश्चन है, इस संसार में सच्चा प्रेमी कौन कहलाता है। इसका उत्तर है, धर्म के अर्थ में अनेक संप्रदाय और मतांतर प्रचलित हैं। जो संत इन संप्रदाय और मतांतरों के पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़कर निरपेक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, वही इस संसार में सच्चा संत कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। उत्तर है इसमें, हिंदी अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने हिंदू मुसलमानों में भेद कराना, राम और रहीम को अलग अलग मानने और जाति पाति ऊंच नीच तथा कुल जाति की श्रेष्ठता मानने जैसी संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। 6 है क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति की पहचान किसके कुल से होती है या किसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है इसमें, किसी व्यक्ति की पहचान उसके उच्च कुल में उत्पन्न होने से नहीं होती। उसकी उच्चता की पहचान तो उसके कर्मों से होती है। उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति यदि निम्न कोटि में कर्म करे तो उसका कुल उसकी पहचान नहीं बन सकता। इस स्थिति में वह निंदनीय एवं हेय है।
इसके विपरीत निम्न वर्ग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति यदि सत्कर्म करता है तो उसके सत्कर्म से उसकी पहचान होती है। कोई उसकी कुल जाति को नहीं पूछता, उसके अच्छे कर्मों के कारण उसे पहचाना जाता है। उसके अच्छे कर्मों के कारण ही उसे पहचाना जाता है। 7 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलूचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। भाव सौंदर्य है इसमें कि कवि ने सहज ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है। ईश्वर भक्त को सहज समाधि द्वारा सहज ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। उसे कुत्ते की भांति भौंकने वाले टीका टिप्पणी करने वालों की आलोचना की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे तो भौंक कर अपने आप को चुप हो जाएंगे। काव्य सौंदर्य है इसमें कबीर ने रूपक अलंकार के द्वारा सहज ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। ज्ञान रूपी हाथी सहज रूपी दुलीचा स्वप्न रूपी संसार में ये रूपक अलंकार है। इन तीनों चीज़ों इनमें रूपक अलंकार है, जैसे ज्ञान रूपी हाथी, सहज रूपी दुलीचा, स्वप्न रूपी संसार, इसमें रूपक अलंकार है सब में। टीका टिप्पणी करने वाले की समानता भौंकने वाले कुत्तों से की है। भौंकने दे और झक मारना ऐसे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिकता है, दोहा छंद है और सरल ब्रज भाषा है। ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर आपको इसमें बताए हैं। और इसके बाद जो आपका है शब्द, इसके आपको क्वेश्चन आंसर कल कराए जाएंगे। इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। 1 से लेके 7 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। आप पहली जो कॉपी आपकी बन रही है उसमें आप ये काव्य सौंदर्य वाला ये शब्द और जो आपका ये है साखिया और शब्द, ये जो दो आपका खंड है, ये वाला लेसन है, इसमें आपका ये पहला आपका जो है इसको आप कर लेंगे और शब्द आपको बाद में कराए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप इसका लिख लेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर आप अपने याद करेंगे कल के लिए।